भारत में 1780 में अंग्रेज आए थे और उन्होंने अंग्रेजों ने जब भारत की संस्कृति, सभ्यता, धर्म, आध्यात्म और यहाँ के विज्ञान का अध्ययन किया, तब से उन्होंने देख लिया था कि ये अगर हम लोग भारत में या भारत के हिंदू धर्म तब तक खत्म नहीं होगा जब तक उनका ईसाई धर्म फैलेगा नहीं। और अभी आप देख रहे हैं पिछले 18 महीने से जो पाखंड चल रहा है, हमारे जब सारे त्यौहार आते हैं मार्च, अप्रैल, मई में जो हिंदुओं के और उसके साथ साथ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जो सारे हिंदुओं के त्यौहार होते हैं और सबसे ज़्यादा बाज़ार में ग्राहक होता है, और दूसरी तरफ मार्च, अप्रैल, मई में और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जब किसानों की फसलें मंडी में पहुंचती हैं और बाज़ारों में आती हैं, उस टाइम ये महामारी का पाखंड किया जाता है। आप आज भी देख रहे हैं कि डेंगू के अभी चारों तरफ सारे अस्पतालों में डेंगू के मरीज भरे हुए हैं, डेंगू, मलेरिया, मोतीजरा और वायरल फीवर के लोग भरे हुए हैं। और इसी को उन्होंने कोरोना में दिखाकर किस प्रकार मौतों का तांडव किया। और अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनियां जो थी, अंतर्राष्ट्रीय गूगल, वॉलमार्ट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट और इसके साथ ही साथ फेसबुक, इन सब के इशारे पर जो हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र किया गया, अंतर्राष्ट्रीय इशारे पर हमारे देश की मोदी सरकार जो उनकी बिल्कुल कठपुतली बन के नाच रही है, उनसे मोटा पैसा लेकर नाच रही है और देश की सारे उद्योगों, व्यवसायों, दुकानदारों को बर्बाद करने और देश की जनता जो 35 करोड़ जो बच्चे थे उनका भविष्य बर्बाद करने के लिए किस प्रकार का षड्यंत्र रचती है कि जब मार्च, अप्रैल, मई में बच्चों की परीक्षाएँ होती हैं और वही सारे त्यौहार होते हैं हमारे हिंदुओं के, और इसके साथ ही साथ फसलें आती हैं बाजार में, उन फसलों को खरीदने का जो षड्यंत्र जो है ताकि वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां सारी मंडियां, बाजार बंद कर दी जाएँ ताकि वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनका गेहूं, दाल, चावल और जितनी फसलें होती हैं उनको खरीद लें। आपने देखा पिछले साल भी उन्होंने जो 1875 रुपये का जो गेहूं का एमएसपी था, उस एमएसपी के टाइम पर वो चूँकि मंडियाँ बंद थी तो उस एमएसपी पर गेहूं नहीं बिका और उस गेहूं को अडानी, अंबानी के साथ साथ टाटा बिरला और आपका वॉलमार्ट, अमेजन आदि ने भारत में ही उस गेहूं को 1500 रुपये क्विंटल में खरीदा। और वह गेहूं बाद में 3 महीने बाद वही गेहूं का आटा जो था 500 रुपये का 10 किलो या 5000 रुपये क्विंटल का आटा बिक रहा था। सरल षड्यंत्र ये था कि ताकि सारे किसानों की जब मंडियां में माल आता है, फसलें आती हैं, तब उस टाइम मंडियों को बंद कर दिया जाए। इस महामारी के तांडव की आड़ में सारे त्योहारों को मनाने से रोक दिया जाए ताकि बाजार में जितने भी ग्राहक उतरते हैं वो सब ऑनलाइन शॉपिंग करें, ऑनलाइन परचेजिंग करें ताकि इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मोटा फ़ायदा हो। जो कलेक्टर, कमिश्नर, निगम आयुक्त से लेकर पुलिस, टीआई, एसपी, डीआईजी, आईजी को से लेकर मंत्रियों, संतरियों और देश के प्रधानमंत्री तक को मोटा कमीशन बांटती है अपनी सेल बिक्री में से। इसके उनकी आड़ में मार्च, अप्रैल, मई में और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में तालाबंदी का पाखंड कर, जबकि वो सर्दी, खांसी जनित जो बीमारियां होती हैं आज से नहीं हज़ारों साल से हो रही हैं, और डेंगू, वायरल फ्लू और निमोनिया के साथ साथ आपका इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, टीबी, ये सारी बीमारियां आज से नहीं थी, हज़ारों साल से थी। उनके इलाज भी हमारे घरों में, हमारी रसोई के अंदर जो मसाले हैं वो आयुर्वेदिक औषधियों के रूप में काम करते थे, परंतु उनने उसकी आड़ में जो है जानबूझकर मार्च, अप्रैल, मई में और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में तालाबंदी की। और तालाबंदी करने के आड़ में करोड़ों, हमारे देश के 10 करोड़ से ज़्यादा व्यापारियों, व्यवसायियों और छोटे उद्योगपतियों को बर्बाद कर दिया गया और उसका सारा का सारा फायदा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मिला। और आप देखिए अंबानी जो था वह $100 अरब से ऊपर ज़्यादा की संपत्ति का मालिक बन गया। वही हाल अडानी का हुआ। और इसके साथ साथ अभी देखा आपने बाबा रामदेव ने सारे देश के जो तेल था, खाद्य तेल के ऊपर कब्जा कर लिया और अडानी और रामदेव ने कब्जा करके वह 60-70 रुपये लीटर का जो तेल था सोयाबीन का, वैसे सोयाबीन तेल होता नहीं है, वह प्योर पामोलिन को कन्वर्ट कर देते हैं उसमें, वह तेल 60-70 रुपये, 80 रुपये का था, वह अभी 200 रुपये लीटर तक पहुंच गया था। और उसकी आड़ में मोटी कमाई बहुराष्ट्रीय कंपनियों की हुई। और ये सारे के सारे त्यौहार मानने का जो रोकने का षड्यंत्र है वह केवल ईसाई मिशनरियों के इशारे पर आजकल किया जाता है ताकि लोग अपना धर्म भूल जाएं, धर्म मानने से मना कर दिया जाए और सारे ग्राहक जो है उनकी खरीदी करने के लिए बाजार में न उतर सके और सारा का सारा ऑनलाइन का व्यवसाय हो और उनका फ़ायदा हो। उसका षड्यंत्र है। जब आपने सारे बाजार खोल दिए, मंडियाँ खोल दी, सारे जो सब आपके जितने के जितने आपके टॉकीज वगैरह जो थे वो सब खोल दिया आपने, तो आखिर ये त्यौहार मनाने से क्यों रोका जा रहा है? और त्यौहार मनाने से लोगों में सामंजस्यता बढ़ती है, बाजार में जो है ग्राहक उतरता है और उससे छोटे मोटे लोगों की कमाइयाँ होती हैं, उनसे साल भर का व्यवसाय चलता है, अपनी ज़िंदगी चलती है। अगर सरकार इसको भी समझे और ये सारा का सारा पाखंड जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बंद करे। 18 महीने से ज़्यादा हो चुका है और टीका लगाना भी बंद कीजिए। टीके लगाने से भी लाखों लोग मर चुके हैं भारत में और अधिकतर लोग टीके लगाने के बाद आपने देखा कि उनको अटैक आया और अटैक से मर गए वो। तो ये टीका लगाने का पाखंड भी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का है। और वो जॉनसन जो दुनिया में टैल्कम पाउडर नहीं बना पाया, उसकी वैक्सीन को भारत में और रिलायंस की वैक्सीन को भारत में परमिशन दी जा रही है, जबकि वो कहीं से भी मानव स्वास्थ्य के लिए जो है हितकर नहीं है, उनके लिए घातक है। ये सब पाखंड बंद कीजिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सारे नाच के देश को बर्बाद करने का वीडियो के झुंड मोदी और अमित शाह, ये बंद करो नाटक, देश को बर्बाद करने का। आखिर तुमको भी तुम्हारी भी मृत्यु होगी,
और देश को बर्बाद करके तुम लोग आखिर क्या देना चाहते हो देश को, इसको जनता समझे। धन्यवाद।